हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में आबोर की पहाड़ियाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश बंधु के नाम से जाना जाता है। देश बंधु के नाम से जाना जाता है। ये है महात्मा गांधी, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है CR दास और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। CR दास जी को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ये है 1913, बी है 1919, सी है 1915 और डी ऑप्शन है 1921। तो जो इंपीरियल बैंक है उसकी स्थापना हुई थी 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गणेश चतुर्दशी विशेष रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ये है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है तमिलनाडु और डी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। तो जो गणेश चतुर्दशी है वो मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? तो मनाया जाता है महाराष्ट्र में। कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ये है लॉर्ड कैनिंग, बी है सी राजगोपालाचारी, सी है गोपाल कृष्ण गोखले और डी ऑप्शन है लोकमान्य तिलक। तो जो भारत के प्रथम भारतीय जो गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ये है 1995, बी है 1928 और सी है 1888 और डी ऑप्शन है 1855। तो जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है वो 1995 में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, विंग्स ऑफ फायर। जो विंग्स ऑफ फायर की पुस्तक है उसके लेखक कौन हैं? ये है स्वामी विवेकानंद, बी है APJ अब्दुल कलाम, सी है श्याम सुंदर दास और डी ऑप्शन है कन्हैया लाल मिश्र। तो जो विंग्स ऑफ फायर के लेखक हैं वो हैं APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्राचीन काल में कन्नौज किस राजा की राजधानी थी? जो कन्नौज थी वो किस राजा की राजधानी थी? ये है चाणक्य, बी है चंद्रगुप्त, सी है समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो जो कन्नौज थी वो हर्षवर्धन राजा थे उनकी राजधानी थी कन्नौज। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? ये है 1911, बी है 1580, सी है 1805 और डी ऑप्शन है 1920। तो जो दिल्ली है वो भारत की राजधानी कब बनी थी? तो बनी थी 1911 में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? ये है सरदार सरोवर बांध, बी है टिहरी बांध, सी है भाखड़ा बांध और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो नर्मदा नदी है उस पर कौन सा बांध है? तो उस पर बांध है ऑप्शन ये सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है। ये है बायोगैस, बी है पेट्रोलियम, सी है यूरेनियम और डी ऑप्शन है कोयला। तो इसमें ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। ये इसमें रहेगा गोबर गैस। क्या रहेगा? गोबर गैस इसका सही आंसर हो जाएगा। जो बायोगैस का प्रसिद्ध नाम है वो क्या है? गोबर गैस। क्वेश्चन नंबर 13 है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये है महात्मा गांधी, बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है विनोबा भावे और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोबा भावे के द्वारा जो भूदान आंदोलन था
वो शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ये है 1920, बी है 1925, सी है 1958 और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो खिलाफत आंदोलन था वो 1920 में शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है मानव में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये है पेट में, बी है कान में, सी है जांघ में और डी ऑप्शन है पैर में। तो जो मानव में सबसे छोटी हड्डी होती है वो मध्य कान में पाई जाती है और उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम होता है स्टेपीज। उस हड्डी का नाम क्या है? तो है स्टेपीज। और मानव में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो पाई जाती है जांघ में और उसका नाम क्या होता है? तो होता है फीमर। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है खट्टे फलों में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो खट्टे फल होते हैं जितने भी, उसमें मुख्य रूप से विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? ये है जिनेवा, बी है वाशिंगटन, सी है न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन है पंजाब। जापान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। कहाँ पर है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय? तो वो है न्यूयॉर्क में। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है जिनेवा में। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 17 है Na का रासायनिक प्रतीक है। ये है सोडियम, बी है ऑक्सीजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो Na होता है उसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो होता है सोडियम। और ऑक्सीजन का क्या होता है? तो होता है O2। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? तो होता है CO2। और कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या होता है? तो होता है CO। इसको आप लोग भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है काठमांडू कहाँ की राजधानी है? ये है जापान, बी है चीन, सी है नेपाल और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो काठमांडू है वो राजधानी कहाँ की है? तो नेपाल की राजधानी है। और जापान की राजधानी कहाँ है? तो वो है टोक्यो। कहाँ पर है? टोक्यो। और जो दिया हुआ है यहाँ चीन दिया हुआ है, तो इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो वो है बीजिंग में। राजधानी से हर बार एक नया क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से इसको भी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है विटामिन जो डी है सबसे अधिक पाया जाता है। ये है हरी सब्जियों में, बी है सूर्य के प्रकाश से और सी ऑप्शन है दालों में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो विटामिन डी है मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश में मिलता है। कहाँ से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से मिलता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? जो शहीद दिवस है वो कब मनाया जाता है? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा।